looking forward into the another step of the Navamsha कि नवांशा लग्न, पहले एक बार फिर से नॉर्मल उस पे चलते हैं कि नवांशा लग्न, व्हाट आई अंडरस्टैंड, आप कोई एक्टिविटी जब बहुत बार रिपीट करते हो तो आपका एक पिक्यूलियर नेचर बन जाता है, यस और नो? करेक्ट। हैबिट बनने के पीछे का लॉजिक जो है वो रिपीटिशन है। इफ आई कीप ऑन रिपीटिंग, आई विल गेट इनटू द हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग। करेक्ट। जो नवांशा लगना है वो ये दिखाता है कि हमने क्या चीजें बहुत रिपीट कर रखी हैं। ऑल राइट। सो इफ देर इज अ प्लैनेट प्लेस्ड इन द नवांशा लग्न, or if a planet is placed in the trine to the Navamsa Lagna, it will indicate certain talents or certain tendencies which we have repeatedly done over lifetimes. ठीक है। तो सपोज अगर किसी का मकर नवांश उदित हो रहा है और चंद्र उस नवांश में है, तो ये क्या वी विल स्टडी, we can understand that this person can be a singer, can be a very fine singer, because he has been doing these things over and over and over and over again and again and again and again and again. Right? So let us see कि this is the logic which we see that is happening with a planet in Lagna, Navamsa Lagna or trines to the Navamsa. ठीक है? So how to see talents through a Navamsa horoscope? After understanding that the trine of the Janma Lagna maps to the Navamsa Lagna, it is easier to understand. ठीक है? ये एक ब्लेसिंग्स भी है, द फिलोसॉफिकल अप्रोच इज द ब्लेसिंग। ओके। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फर्स्ट, फिफ्थ एंड नाइन्थ। अब हम ये जो बात कर रहे हैं ये नवांशा लग्ना की, अब सब बातें नवांशा की हो रही हैं। D1 की तरफ मत चलिएगा, ठीक है। वी आर नाउ इन द D9। ओके। तो फर्स्ट हाउस इज लग्न, दैट इज द टैलेंट्स यू आर बॉर्न विथ, जो चीजें आप अपने साथ लेके पैदा हुए हो। फिफ्थ हाउस इज विथ प्रैक्टिस यू विल डेवलप इट। ठीक है। आपको लगभग देखिए स्कूल में पास आउट, कॉलेज के टाइम पे फिफ्थ हाउस का प्लेनेट धीरे धीरे आपके जीवन में दिखाई पड़ने लगेगा। नाइन्थ हाउस विथ सम हेल्प विथ सम गुरु एंड ऑल यू विल डेवलप इट। ओके। अब हम देख लेते हैं कि प्लेनेट उनके क्या क्या टैलेंट्स हैं। ओके। सन रिप्रेजेंट्स द नॉलेज ऑफ भगवत गीता, knowledge pertaining to rhythm, that is musical instruments. ये सूर्य रिप्रेजेंट करता है इफ इट इज इन द ट्राइन्स टू द नवांशा लग्न। इन माय हम्बल ओपिनियन एंड ऑब्जर्वेशन, if Surya is Atma Karak also, it will also represent certain tendencies, more or less, of musical interest. ठीक है। Moon represents singing, melodies, history, which requires a lot of mental efforts and also teaching. चंद्रमा, मरकरी, लिंग्विस्ट, मीमांसा। मीमांसा क्या होता है? व्हाट इज मीमांसा? किसी चीज के बारे में डीप जानकारी लेके फिर उस पे कमेंट्स करना, उसमें बेसिकली किसी बैलेंस। चीज को समराइज करना। ओके। मीमांसक होते हैं किसी चीज पे बॉइल डाउन करके उसकी कुछ समरी निकाल के बताए। ठीक है। डांसर्स, राइटिंग स्किल्स, गुड बिजनेस स्किल्स, अकाउंट्स। मार्स, कुकिंग, लॉजिशियन, सेल्फ डिफेंस आर्ट्स लाइक कराते और जूडो, फॉर दैट मैटर एनी सेल्फ डिफेंस आर्ट। Jupiter is what Dhi Shakti is, means digestion of knowledge. You can be a very well person who can digest knowledge. Knowledge of Sanskrit or Vedas, also languages, grammarian. वाचस्पति भी बृहस्पति को कहते हैं इसीलिए grammarian, because it deals with rules and regulations. Venus is painting, Venus is management, knowledge of Kama Sutra, good Jyotisha, and knowledge of travels. Okay. Saturn, knowledge of old and traditional things and antiques, creates fear in public speaking.
Rahu, out of the box thinking, planning, knowledge of dangerous chemicals, alchemy, and photography. Though photography is not alone the subject matter of Rahu, it should be involved with sun to give you photography. सूर्य के साथ जब रहेगा तो अच्छी फोटोग्राफी देगा. केतु, एस्ट्रोलॉजी, कंप्यूटेशंस, मैथमेटिक्स, आल्सो द नॉलेज ऑफ मुक्ति. ओके. किसी का राहु सन का है यहाँ पर? एनीबडी हैविंग राहु सन? यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फॉर नाउ. फोटो खींच लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. एंड लेट अस सी एंड लेट अस डिस्कस हॉरोस्कोप्स. फिलहाल इसमें से ऐसा कुछ जो ना समझ में आ रहा हो? सर यदि लॉर्ड हो तो भी कुछ इन्फ्लुएंस होती है कि कुछ नहीं होता? बात करते हैं, बात करते हैं उसकी. पहले ये सब प्लैनेट्स की बात करते हैं, फिर लॉर्डशिप की बात करते हैं. सर एक्टिंग क्या किस प्लैनेट से देखेंगे? एक्टिंग इज बेसिकली मरकरी. ओके. ओके. एंड बाकी तो D1 का कॉम्बिनेशन मैंने बता रखा है. दैट सेकंड लॉर्ड मस्ट बी स्ट्रांग फॉर योर हाँ फेशियल नहीं मतलब सर एक्सप्रेशंस टू बी जैसे गुड. जैसे इसमें देखना है एज अ प्लैनेट इट इज मरकरी who can copy, ओके. who can act. The medium is Venus and the kalakar is Mercury. हो गया अभी सबका? कैन वी सी सम चार्ट्स और शुड वी डिस्कस फर्दर? पहले इस पे कुछ बातें कर ली जाए. क्या आपको ये लगता है कि सूर्य मेष राशि में हो, वृषभ राशि में हो, मिथुन राशि में हो, कर्क में हो, लियो में हो, कन्या में हो और लगन पे होगा तो हर बार एक ही रिजल्ट आएगा? नहीं, गुना वेरी करता है। राशि का जो गुना है वो वेरिएशन देगा उसके, जैसे अगर ना सैटर्न ना, मून के साथ बैठे। हम्म। मैं अभी टैलेंट्स की बात कर रहा हूँ. हम्म। वी आर टॉकिंग टू दिस, वी आर लिमिटेड टू दिस टॉपिक ओनली. ठीक है. हम्म। क्या सूर्य हर बार लगन पर, नवांश लगन पे होगा तो हर व्यक्ति को गीता का नॉलेज देगा, हर व्यक्ति को वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सिखाएगा? क्या ऐसा करेगा वो? हर बार क्वेश्चन तो नहीं नंबर करेगा, वन. पर कुछ तो उसमें से रहेगा सर। दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन इज. हम्म। दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन इज. क्या चंद्रमा, मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया उसमें मैंने बोला कि मकर का चंद्रमा अगर नवांश लगन में होगा तो वो सिंगर बनेगा. सैड सॉन्ग्स रहेगा। नहीं. नो. A fantastic singer is born with Makar Chandra. Does not mean sad songs at all. No. Could be हम्म। Saturn over there with the moon, then we can say sad songs. No. Why Makar Chandra I'm saying? Why not Vrishabha Chandra? बिकॉज सर आप एक्सॉल्टेशन एंड डेबिलिटेशन देखना पड़ेगा फ्रेंडली राशिज. No. तो यहीं पर नक्षत्र। सर एग्जॉल्टेशन पॉइंट है उसका, मकर राशि। बात इसकी नहीं है. बात यहीं पर आती है कि जब मैं शुरुआत में बोलता था कि सारे ग्रहों का राशियों में रिजल्ट पढ़ो अलग अलग क्लासिकल टेक्स्ट में, देखिए कि वो क्या लिखते हैं. वो लिखते हैं कि जब चंद्रमा मकर में होगा तो व्यक्ति गायक बनेगा. दैट इज व्हाट दे से. This is not what I am saying. This is perhaps Farhamir saying. Okay. Let us see a chart. Okay. Let us quickly see a chart. And लता मंगेशकर का चार्ट देखता हूँ कि मेरे पास है क्या. If I have लता मंगेशकर horoscope. एक मिनट. One of the horoscopes which I have for now, he is my friend. This is not corrected. This is from here. ये कन्या से ऑपरेट होता है. नवांसा लग्न इस कन्या. इज नवांसा लग्न इस कन्या. You find that Makar Chandra is with Rahu.
correct? And maybe if I'll find something, I'll forward his voice to the group, ठीक है? And you can see, बाकी आप इसमें चेक करो, तब तक I'll just show you the practical side of what Makar Chandra voice is. Okay, just give me a moment. If I have something. Into it, and you will be amazed to understand that this person can sing so beautifully. सर इज ही D1 में इनटू भी दिखाई पड़ता है, D1 में भी दिखता है, गाना गाता है, लेकिन D9 में जो बात ट्राइन टैलेंट की बात आ रही है, वो यहाँ पे बड़ी प्रोनाउंस्ड है। मार्स रिलेटेड भी कुछ टैलेंट है सर इनका? की बात हम करते हैं, पहले हम यहाँ पर तो फिक्स करें। मैं क्यों बोल रहा हूं कि मून, अब इनको हिस्ट्री का शौक नहीं है, इज नॉट इनटू हिस्ट्री, इज नॉट इनटू टीचिंग, इज इनटू सिंगिंग। Point number 1, we have to study the results of planet in all the signs. जैसे सूर्य in the sign of Venus, that is Taurus or Libra, will indicate the knowledge of vehicles, will indicate the knowledge of alcohol, and will also indicate that somebody likes alcohol, is into alcohol, they love keeping bar and all such things. सूर्य हर राशि में ये नहीं कर रहा है, सूर्य प्रिसाइसली वीनस की राशि में कर रहा है। बात समझ में आ रही है? What I am trying to tell you, सूर्य इन जेमिनी नवांसा अगर वो लग्न में हो या त्रिकोण में हो, वो बहुत अच्छा ज्योतिष का ज्ञान देगा, whereas सूर्य in Taurus Navamsha will not give the knowledge of Jyotish. So we have to make note of all the planets in all the signs. हमें क्लासिकल टेक्स्ट से ये चीजें पढ़नी चाहिए, only then we will be able to filter out कि कौन सा टैलेंट वाकई व्यक्ति में आ रहा है, क्योंकि ये तो जनरल डिस्पोजिशन मैंने दी है। To be able to predict specifically, you have to know planet उस साइन में जाके वो बनता क्या है। Are you getting the point? बाकी जनरल चीज जैसा राज जी कह रहे थे, कुछ ना कुछ आ सकता है, बट स्पेसिफिकली जो ग्रह जिस राशि में जाएगा या कोई प्लेनेट के साथ जाएगा तो वो मॉडिफाई करेगा। जैसे सैटर्न अगर आप लोगे, तो सैटर्न जब धनु के नवांश में जाता है तो वो तीर धनुष की बातें करता है, बो एंड एरो। somebody can be interested in धनुष बाण की विद्या, सैटर्न इन धनु नवांश। So likewise we have to understand, for all the planets we have to see what it is making. So reading classical text and about planet in all the signs is very, very important. Okay, everybody? हाँ सर। All. So let us go back and पहले हम जो क्लास में लोग हैं उनकी बात करते हैं, या फर्स्ट I can show you the example. Okay, तो here is this native, इनके सूर्य है नवांश लगन में, one of the very close people to me. Okay, the native is an expert veena player.
वीणा बजाती हैं. We can see that the sun in the Lagna and the Lagna Lord giving the knowledge of rhythm, and also native goes to regular classes of Bhagavad Gita. ये चिन्मया मिशन को भी काफी, ये चिन्मया मिशन में भी काफी एक्टिवली पार्टिसिपेंट हैं ये मैडम, और ये एक एक्सपर्ट वीणा प्लेयर है. And she goes to the classes of Bhagavad Gita regularly. So that's a powerful sun present over here. Okay. Okay. Example of Ketu. This chart is a famous astrologer. Okay. Let me just give you few horoscopes of astrologers. Sorry, मैंने जगन्नाथ हो रहा अब लगाया है. Okay. Here is the horoscope. Can you see Ketu over here in the Navamsa Lagna? With Venus? Yes or no? And this chart is of Pandit Sanjay Rath, Ketu in Scorpio. Okay, the sign will matter in Scorpio. Venus में भी हमने देखा कि Venus also makes somebody a good astrologer. So Pandit Sanjay Rath, you all know him. I don't need to tell. Let us see another horoscope. Look at this horoscope. Can you see a beautiful place, Ketu? Horoscope is of Shri K.N. Rao. Sun in the fifth also. Bhagavad Gita and Vishnu Shastra नाम. बाकी इंस्ट्रूमेंट बजाते नहीं बजाते तो नहीं पता, और भगवद गीता लेकिन पढ़ते हाँ हैं, गीता पढ़ते. विष्णु गीता पढ़ते हैं और विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं. So Ketu, right? Let us see what other things I have in my box. So example I gave. Example of moon, I have already shown you. This is the my friend's horoscope. Okay. Example is here. The native has excellent command over grammar and is an editor in print media. ये व्यक्ति प्रिंट मीडिया के एडिटर रहे हैं क्या रहे हैं भी. And excellent grammar skills. Excellent grammar skills this person has. Okay. जुपिटर. Excellent grammarian, though he is also interested in other things like Sanskrit and all. Yes, it is there. Okay. यहाँ पर we have got Mars. ये एक शेफ हैं होटल के. So that's Mars. In trying to the, though I also strongly believe that Mars should have some connection with Moon. Okay, some connection with Moon has to be there of Mars. Here is the aspect, but then Mars also gives this cooking skills and all. Okay. Venus in D9, this as a Vargottama Venus. She's a dear friend of mine and excellent in painting and excellent in drawing. This has received many awards. Okay. And she is also into martial arts. All right. Mars is also, you can see Vargottam here and in the fifth house. So she is also into the martial arts. Here is the example of a writer. Look at the Navamsa. Can you see why he is a writer? Venus Mercury Venus Mercury. मैंने in आप लोगों Cancer को sign. एक इंडिपेंडेंट कॉम्बिनेशन भी बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, कि मून इन द 10th एंड मरकरी इन द 10th. 12th हाँ. जॉइंटली भी D1 अगर में. कहीं ना कहीं वो होंगे तो भी वो
राइटिंग को इंडिकेट करेंगे, इफ यू ऑल रिमेंबर दिस थिंग, राइट? सो मून इन द साइन नंबर 10 एंड मरकरी इन द साइन नंबर 12, though in the 12th house and this thing respectively, it can also indicate somebody is a writer. Okay,